मैं आदरणीय मोदी जी आपको आशीर्वाद देता हूं, सबको आशीर्वाद देता हूं कि पुनः आप सांसद बन करके आएँ और पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बने। बार बार हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों को ये समझाना क्यों पड़ता है कि हम बी टीम हैं। आज तक ईमान जी नहीं मुस्लिम प्रत्याशी मुस्लिम क्या होना कोई गुनाह है? मुस्लिम प्रत्याशी नहीं हो सकता। इस भारत देश के संविधान ने प्रत्येक जात ये किसका वोटर है? ये गलतफहमी कोई न रहे, कोई किसी का वोटर नहीं है। सारे लोग अच्छी नीतियों को मानने वाले लोग होते हैं। निश्चित तौर पर एक बार 2007 में जब हिटलर भाई लड़े थे और जनता ने विश्वास जताया था, बहुत कम वोटों से आप जीतते रह गए और आज माननीय बहन जी ने पुनः मौका दिया है। निश्चित तौर पर माननीय बहन जी ने भी विश्वास जताया है और माननीय बहन जी के विश्वास जताने के साथ साथ आज हम लोग जिस प्रकार से आए और कलान से चले हैं और हज़ारों की संख्या में रास्ते में जब हम लोग चल कर के आए तो माननीय हमारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, वोटर, कार्यकर्ता के साथ साथ हिटलर भाई की भी चाहने और मानने वाले लोग भी रोड के किनारे खड़े होकर के हिटलर भाई का स्वागत किए। और जो उमड़ा जन सैलाब है निश्चित तौर पर इतनी भारी बारिश के बावजूद भी इतनी मजबूती से डटा है, तो निश्चित तौर पर 2027 में इस विधानसभा की सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो आज घोषित हुए हैं हिटलर भाई इस सीट को जीतने का काम करेंगे। 2012 के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि बसपा का वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है। ऐसे में किस तरह आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 27 में आप वापस सत्ता में आ रहे हैं? देखिए 2012 में पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग 80 के ऊपर विधायक बनाए, सांसद भी थे। 2019 में भी हम लोगों ने पुनः सांसद बनाए। 2017 में माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं ही यहाँ का इंचार्ज था, तो यहाँ भी सीटें जीती थी, जिसमें माननीय हमारे सुखदेव राजभर जी जीते थे, हरिमर्दन आज़ाद जी जीते थे, गुड्डू जमाली जी जीते थे, वंदना सिंह भी जीती थी और 2019 में लालगंज से हम लोकसभा की सीट भी जीतने का काम किए। निश्चित तौर पर हम पुनः जो हमारी पहले तैयारी होती थी 2007 के पहले की उसी तैयारी पर हम लोग माननीय बहन जी की अगुवाई में चल रहे हैं और माननीय बहन जी का आदेश के अनुसार अच्छा संगठन बना करके और सर समाज के अच्छे लोगों को जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग उस पुनः जो हम लोग पहले विधायक बहुत सारे बनाते थे, जिताते थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते थे, सबके आशीर्वाद से, माननीय बहन जी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हम लोग विधायक भी जिताएंगे और माननीय बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को अपना गढ़ बताती है। 10 विधानसभा में 10 विधायक समाजवाद के हैं, पर कैसे बसपा जो अपना सेध लगा पाएगी 27 में? आप मेरे साथी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैंने कहा था कभी ना रहा है, कभी ना रहेगा जमाना किसी का और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इतना बढ़िया गढ़ है कि जब 2024 की लोकसभा सीट लड़ने आए आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, तो हमारे जो पूर्व विधायक थे गुड्डू जमाली जी, जिस दिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की उसी दिन उसके पहले से ही निर्धारित हो गया था वो एमएलसी बनने जा रहे हैं। इतने मजबूत हैं कि आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टियों के साथियों को, धर्मेंद्र यादव जी को सांसद बनाने के लिए हमारे पूर्व विधायक को तोड़ करके एमएलसी बनाने का काम करना पड़ा। ये है मजबूत गढ़। सर सवाल आपका ये बहुत अच्छा है सर। बीएसपी के वरिष्ठ नेता गुड्डू जमाली साहब क्या घर वापसी कर पाएंगे 27 में? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, ना घर वापसी की बात है ना कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं। बसपा का जनाधार लगातार घटा है, लोकसभा में 0, अब विधानसभा में भी 0 हो। देखिए एक चीज़ आप जानिए, मैंने आप फिर कहा था कभी किसी का समय नहीं रहता है। मुझे याद है आपके 2012 में भी मैं यहाँ का इंचार्ज नहीं था, लेकिन मुझे याद है 2012 में एक हमारे यहाँ विधानसभा इसौली 187 विधानसभा इसौली 2012 के चुनाव में वहाँ भारतीय जनता पार्टी केवल 1600 वोट पाई थी। कितना पाई थी? 1600 वोट। और आज 1 लाख के ऊपर वोट पा करके वो हारती है। उसी लोकसभा की सीट में 2009 में वो 36 या 46 हज़ार वोट पाए थे पूरे लोकसभा में, 5 विधानसभा में, और आज उनका प्रत्याशी 4.5-5 लाख वोट पाता है। फूलपुर विधानसभा में हम भी पिछली बार कितना वोट पाए थे हम? नहीं, इस बार 2022 में 42,000। 1600 वाला जब लाख पार कर सकता हो तो 42,000 वाला तो 2 लाख पार कर सकता है। तो हमारी तो तैयारी है ही है। हमारा वोट कभी हम हाशिए में नहीं रहे। हार की मार्जिन बहुत कम रहती है, आखिरकार यहाँ से बसपा की क्या वो कमी रह जाती है जिसके कारण? निश्चित तौर पर जो कमी रह जाती है उन कमियों से हम सीखेंगे
उन कमियों को दूर करेंगे। हमारे प्रत्याशी जी अपने स्तर से उस कमी को दूर करेंगे। हम संगठन के जिम्मेदार हैं, हम संगठन के स्तर से उस कमी को दूर करेंगे और 2027 में उस मार्जिन को लंबा करेंगे और लंबा करके बहुजन समाज पार्टी का जो हमारे प्रत्याशी हिटलर भाई हैं, अब की बार 10,000 के ऊपर से चुनाव जीतने का है कि मुस्लिम वोटरों को सिर लगाने के लिए बसपा यानी भाजपा बी टीम इस तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी को उतारती है। अच्छा, आप मुझे एक बात ये बताइए कि समझाना क्यों पड़ता है, बार बार हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों को ये समझाना क्यों पड़ता है कि हम बी टीम हैं? आज तक ईमान जी नहीं, मुस्लिम प्रत्याशी क्या, मुस्लिम क्या होना कोई गुनाह है? मुस्लिम प्रत्याशी नहीं हो सकता। इस भारत देश के संविधान ने प्रत्येक जात ये किसका वोटर है? ये गलतफहमी कोई न रहे, कोई किसी का वोटर नहीं है। सारे लोग अच्छी नीतियों को मानने वाले लोग होते हैं। और मैं पहले प्रश्न में आता हूं, आपने बीच में टोक दिया था, ये बार बार समाजवादी पार्टी के लोगों को सिद्ध क्यों करना पड़ता है? अभी हमारे भाई हरिश्चंद्र भाई ने कहा कि 2019 में अब हमारे बीच नहीं है श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, उन्होंने सदन में क्या कहा था कि मैं आदरणीय मोदी जी आपको आशीर्वाद देता हूं, सबको आशीर्वाद देता हूं कि पुनः आप सांसद बन करके आएँ और पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बने। क्या माननीय बहन जी मानवर काशीराम साहब या हम लोगों के मुंह से आप लोगों ने कभी ये सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना ना। आज तक माननीय बहन जी को, माननीय हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी को किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ जाते देखा? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को हमारे माननीय बहन जी के यहाँ आते देखा? हम बी टीम हैं, आप उनके यहाँ जाते भी हैं, बुलाते भी हैं, क्या क्या खाते हैं। अब बी टीम कौन है हम बताते हैं? बी टीम तो वो है, जाते भी हैं, आते भी हैं और भाईचारा भी बनाते हैं। आधा परिवार उनका है कहाँ? आधा परिवार समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता तो छोड़िए, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का आधा परिवार का है भारतीय जनता पार्टी में, बी टीम हम है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 27 में पुनः दावा कर रहे हैं 101% का, 27 में हम सरकार में। निश्चित तौर पर दावा उनको करना भी चाहिए, दावा कर रहे हैं, वो अपना दावा कर रहे हैं, हम अपना दावा कर रहे हैं। हम सर्व समाज के अच्छे लोगों को मिला करके, वोटरों सपोर्टरों को मिला करके, भाई हमारे जैसे आज हिटलर भाई घोषित हुए हैं उसी तरीके से पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत के हम लोग विधायक बना करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और माननीय बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस प्रकार से बसपा ने आपको प्रत्याशी घोषित किया बाद है, आप पे भरोसा जताया है, तो यहाँ की जनता का क्या आप भरोसा जीत पाएंगे? 20 साल से मैं यही कर रहा हूँ, भरोसा ही तो जीत रहा हूँ। वोट की मार्जिन बहुत कम रहती है यहाँ पे। बीच में रहता वो सब खत्म हो जाएगा। इस बार सर ने कम बोल दिया 10,000, 20,000 की मार्जिन। 10,000 को ऊपर से मैंने बताया वो कहीं भी जा सकता है, 50,000 भी जा सकता है। तो यहाँ पर फूलपुर विधानसभा के लिए क्या कुछ रणनीतियाँ आपके पास हैं जो तैयार कर रखा है कि यहाँ से सभा के प्रत्याशियों को पराजित करने के लिए? जनता की यहाँ की सेवा करूँगा हर वर्ग। मैं किसी एक समाज के नहीं है, रामायण है, दुर्गा है, अम्बेडकर जयंती, रविदास जयंती।